हेलो दोस्तों, आज अर्ली मॉर्निंग नवंबर एंड होने वाला है और किसी वजह से किसी काम के सिलसिले से मुझे शिमला जाना पड़ रहा है एंड लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि यहाँ पंजाब में अभी तो ठंड कुछ खास नहीं है, सुबह शाम की थोड़ी ठंड है, बट शिमला जा रहा हूँ तो मैं किसी ने बोला कि बहुत ठंड है, तो उस हिसाब से मैंने पैकिंग की है। हालांकि एक दिन के लिए जाना है तो मैंने एक हुडी डाला, फिर उसके ऊपर एक लाइट जैकेट डाला। सो होपफुली, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ से हमने कैब बुलाया है बस स्टैंड से फिर एक बस लूँगा चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ बस स्टैंड से अगेन शिमला के लिए। मैं पहुंचा हूं बस स्टैंड और बस स्टैंड से मुझे लेनी है बस चंडीगढ़ के लिए एंड ये बस यूजली 9:10 को पहुंचेगी चंडीगढ़, 9:10 और अभी हो रहे हैं आई डोंट नो कितने हो रहे हैं, शायद 7:30 हो रहे हैं। सो मुझे लगता है कि अभी 5-10 मिनट में ये बस स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ दी लुधियाना बस स्टैंड। यहाँ से आपको इंटर स्टेट शिमला, मनाली, दिल्ली, अम्बाला ऐसे जगहों के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। और सूरज निकलने को है, ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो दिस इज़ हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी कारवां नूर। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंचा चंडीगढ़ बस स्टैंड और ये सफ़र बड़ी आसानी से कट गया क्योंकि मुझे बस में नींद बड़ी अच्छी आती है और मैं सोया बड़ी जल्दी पहुंच गया, पता ही नहीं चला जर्नी, और बस भी कंफर्टेबल था। बट यहाँ से जो मैं बस लेने वाला हूँ वो है इस काउंटर से। मेरे ख्याल से ये 28-29 का काउंटर है जो शिमला, सोलन, धर्मपुर, कसौली वगैरह को बसेस मिलती है। और ये सामने जो बस है ये जाने वाली है शिमला। बस भी बहुत ज़्यादा फुल नहीं है, मैंने अंदर अपना बैग रख लिया है और फ्रंट में ही मैं बैठने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं सोचा था वॉल्वो मिल जाए बट वो मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो इसी बस से जाना पड़ेगा। सो फाइनली दोस्तों बस हमारी चलनी स्टार्ट होगी। ये ठीक है, बस अच्छी इतनी बुरी नहीं है, जो सोचा था उससे तो अच्छी है एंड होपफुली जर्नी अच्छी हो और गानों के बीच में ये सफ़र करते चला जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आई एम एट शिमला। ये शिमला का ISBT बस स्टैंड। अब एक गलती हुई कि जो होटल की मेरी बुकिंग थी वो पीछे ही रह गया। सो आई मिस दैट, अदरवाइज़ मैं बस वाले से पूछा थी सिर्फ कि आप पहले बोले होते तो आई वुड हैव स्टॉप देयर। सो मैं 2-2.5 किलोमीटर आगे बस स्टैंड पे हूँ। एक्चुअली दैट रिजॉर्ट और होटल वाज ऑन दी हाईवे, सो थोड़ा सा टाइम बच जाता है या फिर यहाँ से अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अब देयर इज़ 2 ऑप्शन, आइदर आई हैव टू टेक अनदर बस टू दैट प्लेस और आई हैव टू टेक टैक्सी, बट आई विल प्रेफर टैक्सी। फिर वहाँ पे ऐसा है नहीं हाईवे से ट्रैक लेके जाना, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली होटल तक भी पहुँचूँ। सो दिस इज़ व्हाट शिमला का ISBT कैब मुझे मिला। अब मैं इसके थ्रू होटल जा रहा हूँ और लगभग मुझे लग रहा है 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। सो इट्स एक्चुअली 2 किलोमीटर बट दे चार्ज 350 रुपीज़ क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं था। ओला उबर चलता नहीं है तो हैव टू टेक अप टैक्सी, ठीक है। और जो 250 मुझे चंडीगढ़ से यहाँ का बस
होटल रूम और काफ़ी अच्छा है, नाइस प्लेस। कुछ ज़्यादा ही पिलो है, छोटा सा रूम है बट सो फार इसको। सो ये छोटा सा रूम और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पीछे इधर कुछ बालकनी होगा बट ये होने की वजह से देखते हैं क्या व्यू है। फुली ठीक ठाक होनी चाहिए। ओए हाँ, इट्स लॉक्ड। तो क्लोज रूम विदाउट एनी विंडो, नॉट अ गुड थिंग। तो ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। सो दोस्तों, शाम का वक्त और जिस मकसद से मैं यहाँ पे आया था उसके लिए मुझे अब निकलना पड़ेगा। एक वर्कशॉप है जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस हैं। तो होपफुली जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ वो अच्छे से मुकम्मल हो, यहाँ पे भी अवेयरनेस क्रिएट हो स्पेशलिटी प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ शिमला का व्यू। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, होटल से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मौसम थोड़ा सा सर्द है कंपेयर टू लुधियाना, पंजाब के कंपेरेटिव। यहाँ पे ठंड है, ठंडी हवा है, बट अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो। वाकई में काफ़ी प्यारा शहर है, काफ़ी प्यारी शाम लग रही है, मज़ा आ रहा है देख के। और यहाँ से हाफ एन आवर का जर्नी है जहाँ जिस हॉस्पिटल में मुझे जाना है। आई एम वेटिंग फॉर वन ऑफ माई स्टूडेंट टू कम, जिसने मुझे इनवाइट किया है। सो लेट्स सी सारा सेशन अच्छा हो और जिस मकसद से मैं आया हूँ वो मुकम्मल हो अच्छे से इंशाल्लाह। सो दोस्तों, फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई एंड आई वांट टू शो एंड शी इज़ ज्योति। पता नहीं कौन से बैच के हो। 2013 लाइट कम है तो इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। 2013 बैच से एंड शी इनवाइटेड मी टू दी शिमला। और शिमला आना एक बहाना वैसे ही होता है और उसके साथ साथ कुछ काम हो जाए तो बात ही कुछ और है। एंड सरप्राइजिंग कि शी इज़ वेरी गुड ड्राइवर। यूजली लड़कियों के साथ ऐसा होता नहीं है, बट ऑन द हिल्स शी इज़ ड्राइविंग लाइक अ प्रो। हमने एक्सीडेंट भी क्लियर कर रखी हो। ओके, सो ठीक है, बट होपफुली वो सेफ एक्सीडेंट था। खुद को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी लटकी थी। ओके, क्योंकि मैं भी सोचा था गाड़ी लेके आऊँ बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये हिल्स पे इतने टर्न्स थे कि बस में बैठने के बाद तो मुझे लग गया कि भाई अच्छा किया मैं बस में ही आया। मैं एक्चुअली बस में सो जाता हूँ, आज सो नहीं पाया क्योंकि इतने टर्न्स हो रहे थे कि मैं लेफ्ट राइट ही घूमते रह गया। यहाँ से कितना टाइम लगना है? अगर ट्रैफिक नहीं होएगा तो अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर। ये कौन सी जगह? अभी हम कहाँ पे? हम अभी शिमला एंटर हो रहे हैं। ये कॉल्ड एज कच्ची घाटी। ये शिमला से बाहर है? शिमला से बाहर है। मॉल रोड आगे है? मॉल रोड बहुत आगे है। ओके, और तुम्हारा हॉस्पिटल वो किस जगह पे? पंता घाटी। वो भी टाउन में, सिटी के अंदर है। ओके। Second is the limbal and the scleral. Why I am talking these three zones? Because whenever you will see these patients. So दोस्तों, after this workshop session which was very interesting, मज़ा आया and hope लोगों को भी मज़ा आया होगा. So I am at this hospital, Tenzing Hospital which is in Shimla, और उसका आई डिपार्टमेंट में भी हूँ। और यहाँ पे आने का एक वजह ज़रूर है कि आई है तो एक बार जाना, विज़िट करना ज़रूर। दूसरा वजह ये भी है कि इस डिपार्टमेंट को रन कर रही है मेरी स्टूडेंट एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड जॉब दिस पार्ट। ये शिमला में यहाँ पे जो इसकी सर्विसेज मैं दिखाना चाहता हूँ कि शी इज़ दी ओनली ऑप्टोमेट्रिस्ट, और रादर द फर्स्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि विजन थेरेपी उन्होंने स्टार्ट किया, और काफ़ी अच्छा है। इनके जो केसेस हैं वो सुन के मैं खुद बहुत प्राउड फील किया और कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ दैट विजन थेरेपी डिपार्टमेंट, वेरी नीटली अरेंज। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि ये छोटे से केबिन में, छोटे से
ऑफिस में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक पेशेंट को हैप्पी, सेटिस्फाई या उसके प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है, जो कि इंडिया के बहुत से जगहों पे अवेलेबल नहीं है. एंड ज्योति शी इज़ डूइंग हियर एट शिमला. पहाड़ों के बीच में शांति से इतने सारे काम कर रही है. कुछ सक्सेस स्टोरी मैंने सुना कि आपने आपको एक पेशेंट ने ये बना के दिया है. सो क्या उसके पीछे क्या कहानी था? The patient that came, he was 31 year old. He had a dog bite, accidental dog bite, and he had a very high hypertropia actually, and it was around 35. The day he came, he was very disappointed, and not to disclose, but yes, he tried to time suicide even. The day he came here, I did not have that much of setup, but I tried to counsel him in a way that because he was not having any job and he was just, he was having time. So I told him to give 2 months to this vision therapy. And we continuously gave him vision therapy regular for almost 3 months. His deviation came around 35 to 30 in 3 months. Okay. And then after 6-7 months repeatedly doing revision therapy, it came around 20. Oh, so this is how she has changed the life of many people. So you can see all these fancy looking equipments. और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है. शायद आप लोग को नहीं पता होगा. सो शी हैज़ बीन ट्रीटिंग समथिंग जो कि सर्जरी से भी पॉसिबल नहीं है, किसी तरह का मेडिकेशन से पॉसिबल नहीं है. एंड इन दिस रूम शी इज़ डूइंग दैट. सो गुड जॉब, ग्रेट जॉब ज्योति, एंड आई एम प्राउड कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो. सो टू ऑल द पीपल जो भी हिमाचल के आसपास हैं, अगर आपको किसी तरह का विजन थेरेपी चाहिए, थोड़ा आप मेरे ऑडियंस को बताएंगे विजन थेरेपी किन लोगों को चाहिए होता है? विजन थेरेपी मोस्टली उन लोगों को चाहिए जिनको पहले बोल दिया गया है कि आपकी आंख बहुत समय से सुस्त है और इसमें कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होएगा. कुछ लोगों को पैचिंग आंख बंद करने के लिए एडवाइस किया गया था, जो कि 6-7 आवर्स पैचिंग पर डे करते रहते हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. सो दे कैन कंसल्ट अस. एनी पेशेंट्स जिनका रिसेंटली डबल विजन उनको कंप्लेंट हुआ है, you may not know, other than neurological issue there could be other issues also that is concerning diplopia. So आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं. पेरेंट्स के लिए I would specially say if your kid is doing some kind of other activities that you feel that he's naughty or he's screaming, he's doing something unusual things, please do not feel कि उसकी एज उसको ये करवा रही है. Basically there might be something in the brain that is making him do this. So please consult. The first thing you have to do is just a simple eye checkup. In first eye checkup only you will get to know whether that kid actually requires some other therapies or just a refractive correction. So please do not hesitate to come and see your eye care practitioner wherever it is nearby to you. और अगर आपके पास आना चाहें तो कहाँ पे आना होगा? हमारे पास आना है तो शिमला में Tenzin Hospital is the only private hospital right now running the separate unit Tenzin Eye Center. So you can easily come. It's on the road head. It's in Panthagati, Shimla, and roadway sub easily accessible here. You can come. We have full parking and everything here. So you can come. Our reception timings are from 9:30 onwards. You can call on the reception desk for any appointments if you want prior to visit, and that's it. Thank you. Thank you, Jyoti. Thank you. It was pleasure meeting you, and I'm privileged that आपका डिपार्टमेंट क्लिनिक मुझे देखने को मिला. आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको डेकोरेट करके रखा है, अरेंज करके रखा है. गुड लक, प्राउड ऑफ यू.